हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से जो आप अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आपके पास कि जो आपके पास नवंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें किस तरह से आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या वैलिडिटी रहेगी आपके पास एंड किस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके पास यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया बता देते हैं, क्योंकि अभी तक आप सभी ने अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया होगा और आप रिविजन्स की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आपके पास कमीशंस भी जल्दी ही आने वाला है। तो इसीलिए आपका जो इस बार टैट अगर क्लियर हो जाता है तो आपको डायरेक्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि डायरेक्टली आप जो है कमीशंस के लिए जो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे टीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल की बात करें तो इन सभी में 30 मार्क्स जो है आपके पास। अगर मैं यहाँ पे मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड आर्ट्स को यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सभी के लिए कॉमन पोर्शन है आपके पास फर्स्ट सेक्शन, जो कि साइकोलॉजी का होता है। यानी साइकोलॉजी के लिए सभी के लिए कंपलसरी है 30 मार्क्स की प्रेजेंट है। उसके बाद सेक्शन 2 आपके पास रिप्रेजेंट करता है 31 to 60। अब क्वेश्चंस आगे पीछे हो जाते हैं, है ना। यानी जर्नल अवेयरनेस, यानी आपके पास क्या होगा, जीके, जो कि सबके लिए भी कंपलसरी है आपके पास, यानी कॉमन फील्ड है। फिर आते हैं आपके पास यहाँ पे सेक्शन नंबर 3rd and 4th फॉर टीजीटी आर्ट्स के लिए। तो इसमें आर्ट्स के अपने सब्जेक्ट होते हैं जैसे एसएसटी, तो यहाँ पे आर्ट्स के लिए एसएसटी जो है वो कवर हो जाती है। एंड जैसे आपके पास यहाँ पे देखेंगे तो रिप्रेजेंट किया हुआ है सेक्शन 3rd में आपके पास इंग्लिश होगी एंड 4th में आपके पास जो है वो सोशल स्टडीज आपके पास होगी। तो ये आर्ट्स के लिए यहाँ पे कवर हो गया आपके पास। वहीं पे बात करें आपके पास टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए, तो उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जो है वहाँ पे कवर होगा। और मेडिकल के लिए आपके पास यानी वहाँ के उनके लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री जो है वो कवर होगी। क्लियर। सबसे बड़ी यहाँ पे अगर आप अपडेट देखेंगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है आपके पास कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक तो वो भी मेंशन है, वो प्रीवियस फाइल्स में भी आपको मिल जाएगा कि आपकी जो वैलिडिटी है वो अब लाइफ टाइम के लिए है। एंड साथ में अगर आप यहाँ पे देखिए तो क्या कहता है, स्टैंडर्ड ऑफ यानी स्टैंडर्ड कितना रहेगा एग्जाम का। टेस्ट आइटम ऑन चिल्ड्रन साइकोलॉजी डेवलपमेंट पेडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस will focus on the educational psychology of teaching and learning relevant to the age group of 11 to 14 year, यानी 11 से 14 साल के बच्चों के लिए रेलिवेंट रहेगा। दे विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द करेक्टरिस्टिक नीड एंड साइकोलॉजी ऑफ अ डाइवर्स लर्निंग, इंटरेक्शन विद लर्नर्स एंड द एट्रीब्यूट एंड द क्वालिटीज ऑफ गुड फैसिलिटेटर, यानी टीचर्स के ऊपर भी डायरेक्ट होगा। एंड द क्वेश्चन इन द अदर सेक्शंस, चाहे आपके पास एचपीजीके का हो गया, इंडियन जीके हो गया, पीसीएम हो गई, बायोलॉजी हो गई, प्रिस्क्राइब सिलेबस ऑफ द स्टेट ऑफ क्लास, यानी रिप्रेजेंट करते हैं कि क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक का जो सिलेबस है उसको फॉलो किया जाएगा। बट द डिफिकल्टी स्टैंडर्ड एज वेल एज लिंक कुड बी अप टू क्लास 12th। तो आप देखेंगे अगर इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं तो यहाँ पे रिप्रेजेंट तो किया गया है कि सिलेबस आपके पास कहां तक का होगा, 6 to 8 तक का होगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, आज तक मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपके पास आए हैं, हाँ वहां से भी पूछे जाते हैं 10 तक, लेकिन जो मेन है आपके पास वो 11 12 में से बहुत से क्वेश्चंस आपके पास डायरेक्ट टारगेट होते हैं, बेसिक्स होते हैं लेकिन होते जरूर हैं। यानी डिफिकल्टी लेवल आपके पास 6 to 12 के बीच में रहता है। कुछ क्वेश्चंस इजी, तो आप देखेंगे सभी कुछ जैसे आप टेस्ट देते हो तो मोस्टली नंबर जो है बच्चों के कहां तक आते हैं, 60, 70, 75 तक, 80 तक आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बेसिक लेवल था वो यहाँ पे कवर हो गया, इसके बाद जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा एडवांस थे। क्लियर। तो इसीलिए जो है आपको थोड़ा सा तैयारी में अपना इजाफा करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ 10 तक का पढ़ रहे हो तो आपका टेस्ट क्लियर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी आ जाती है जिसके चलते जो आप कभी कभी तुक्के से भी क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं, है ना। ठीक है, बाकी वैलिडिटी आपके पास लाइफ टाइम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो अगर आपके 60% मार्क्स आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं फॉर जर्नल कैटेगरीज। ठीक है, फॉर स्पेशल कैटेगरीज अगर 5% का वहां पे उनके लिए जो है वो रिलैक्सेशंस हैं तो 55 के ऊपर जो क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, यानी 83 मार्क्स के ऊपर उनका क्लियर हो जाएगा और 60 यानी 90 नंबर के ऊपर जो है जनरल कैटेगरीज का क्लियर हो जाएगा। क्लियर। बाकी
कोई भी यहाँ पे आपके पास चेंजेस नहीं है, एज इट इज जैसे आपके पास प्रीवियस से क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी तरीके से क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्लासेस में। एंड डेली आपको साइकोलॉजी और केमिस्ट्री क्लासेस चैनल्स के ऊपर मिल रही हैं। उसी तरीके से अब हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके पास क्रिएट किया हुआ है जिसके ऊपर भी डेली आपको हम क्लासेस देते हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली के नोट्स जो आपके साथ शेयर होते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।